कि चूँकि अम्बिया को कुर्ब है रब करीम की ज़ात के साथ, अम्बिया की निस्बत है डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात के साथ, तो सारे नबी हमारे लिए क्या हो गए, काबिल एहतराम हो गए। तो इससे एक अकीदा याद रख लें, और अल्हम्दुलिल्लाह रब करीम ने ये अकीदा अहले सुन्नत को अता फरमाया है। हम कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह के साथ निस्बत होने की वजह से सारे नबी काबिल एहतराम हैं, लेकिन सारे नबियों के सरदार हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात मुक़द्दसा हैं। सारे नबी काबिल एहतराम हैं, रिस्पेक्ट और इज़्ज़त के साथ हम तमाम अंबिया और रसूल को अल्लाह के नबी और रसूल मानते हैं, अपने प्यारे नबी का हम कलिमा पढ़ते हैं, अकीदा ये रखते हैं कि हमारे नबी नबियों के सरदार हैं। तो इससे ये अकीदा याद कर लें कि जितने भी अजीम शख्सियात जिनको हमारे नबी के साथ निस्बत हो गई और वो असहाबे रसूल बन गए, रसूलुल्लाह के साथ निस्बत की वजह से सारे असहाब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। सारे असहाब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हज़रत जनाब सैयदोना अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर जनाब हज़रत सैयदोना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो तक हर सहाबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, चूँकि उनको निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई है। किन से हो गई है जी? तो हमारे लिए सारे असहाब रसूल काबिल एहतराम हैं। तो अब देखिए कि इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबीली वसाइलीन व फिर रिकाब। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें माल दिया है वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने रिश्तेदारों में, यतीमों में, मस्कीनों में, मुसाफिरों में और साइलीन में और ग़ुलामों को आज़ाद करने में खर्च करो। व अकाम सलाता और नमाज कायम करो। व आत ज़काता और ज़कात दो। वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, जब वादा कर लो तो फिर उसको पूरा करो। वस्साबिरीन फ़िल बअसाई वद्दर्राई, गमी हो, खुशी हो, आसानी हो, तंगी हो, सब्र करने वाले हो जाओ। वहीनल बास उलाइकल्लज़ीना सदकू, रब करीम फरमाता है यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही वो लोग हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। अब इस आया मुक़द्दसा में तवज्जो वाली बात ये है, देखिए कि रब करीम ने नमाज का ज़िक्र नहीं पहले फरमाया, ज़कात का ज़िक्र पहले अकीदा फिर अमल। नमाज अमल है, ज़कात एक अमल और इबादत है। रब करीम ने शुरू कहाँ से फरमाया? अकीदे से कि लेकिन नेकी ये है कि अल्लाह पर ईमान लाए, ये क्या है? अकीदा। आखिरत पर ईमान लाए, ये क्या है? अकीदा। फरिश्तों पर ईमान लाए, ये क्या है? अकीदा। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल की हैं उन पर ईमान लाए, ये क्या है? अकीदा। अल्लाह ने जितने नबी भेजे हैं सब की नबूवत पर ईमान लाए, ये क्या है? तो पहले अकीदा बयान करने के बाद फिर फरमाया गया कि अब तुमने माल खर्च करना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, वादा करना है तो उसको पूरा करना है। लिहाजा याद रखें कि अकीदा पहले है, जिसका अकीदा दुरुस्त हो गया उसकी इबादत भी अगर वो सही तरीके से अदा करेगा तो वो भी दुरुस्त हो जाएंगी। तो इसलिए कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आया मुक़द्दसा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि रब करीम ने कलाम मजीद में इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि पहले इंसान के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी ये है कि वो अपने अकीदे को दुरुस्त करे। जब उसका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा तो फिर उसकी इबादत भी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाएंगी। अब कुछ अहदीस हम इस पे पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें ठीक हों लेकिन अकीदे में से किसी एक चीज़ में बंदा इधर उधर हो जाए तो उसका हुक्म क्या है। ये हदीस पाक जो है ये सुनने अबी दाऊद में हदीस पाक आई है जो हम पहले पढ़ने वाले हैं। हदीस का नंबर है 4691। क्या नंबर है जी? अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स
तकदीर का इनकार करता है। वो कहता है कि तकदीर कुछ नहीं है, यानी अल्लाह का फ़ैसला ये कुछ नहीं है, जो करता है बंदा ही करता है, अपनी मर्ज़ी से करता है, अल्लाह ताला का इसमें फ़ैसला नहीं है, तकदीर को नहीं मानता। ये अब एक अकीदे से वो हट गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरी उम्मत के मजूसी हैं। क्या हैं जी? मेरी उम्मत के मजूसी हैं, यानी आग को पूजने वाले जो हैं उनकी तरह हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर इस तरह का अकीदा रखने वाला, अगर इस तरह का अकीदा रखने वाला कि जो तकदीर को नहीं मानता, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी इयारत के लिए नहीं जाना, मर जाए तो जनाजे पे नहीं जाना। 4691 ये हदीस का नंबर है, सुनने अबी दाऊद है। हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इसी हदीस पाक को रवायत किया है, सुनने अबी दाऊद के अंदर ही। हदीस का नंबर है 4692। अब आ जाइए, एक बड़ी मजबूत दलील है सही मुस्लिम शरीफ से। सही मुस्लिम की हदीस का नंबर है 90 और 3 कितने होते हैं? ऊंची आवाज़ से बोलिए। 93। ये हदीस पाक है। एक दो ताबी हैं, एक का नाम है यहया बिन यामर और एक हैं हुमैद बिन अब्दुर्रहमान। ये फरमाते हैं कि बसरा के रहने वाले थे। फरमाते हैं कि बसरा में सबसे पहले जिस शख्स ने तकदीर का इनकार कर दिया उसका नाम था माबद अल जुहनी। बसरा में ये रहते थे। फरमाते वहाँ से यहया बिन यामर और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान फरमाते हम दोनों बसरा से हज या उम्रे के लिए मक्कातुल मुकर्रमा हाज़िर हुए। तो फरमाते हमने कहा कि ए काश अल्लाह करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए, ताकि ये जो मसला हमारे वहाँ बन गया है तकदीर का, इसकी वजाहत हो जाए। फरमाते हम अभी ढूंढ रहे थे कि अचानक हमने देखा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद की तरफ जा रहे थे। तो हमने जल्दी से जाकर सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ किया जी एक मसला दरियाफ़्त करना है। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया पूछो। तो कहा जी हमारे उस इलाके में कुछ लोग नया फ़िरका बना के बैठ गए हैं, नया एक नज़रिया बना के बैठ गए हैं। अब लफ्ज़ सुनिए, ये दोनों ताबिई हैं और अब्दुल्ला इब्न उमर से फरमा रहे हैं कि हमारे वहाँ इलाके में हुआ क्या है। तो फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ की जी ज़हरा कीबलाना नासुन यक़रऊनल कुरआना, हमारे इलाके के कुछ लोग हैं कुरान की तिलावत बड़ी करते हैं। एक एक लफ्ज़ की ज़िम्मेदारी है। सही मुस्लिम की हदीस है। हदीस का नंबर है 93 और इंटरनेशनल नंबर जो है वो हदीस का नंबर है 8 है। तो लफ्ज़ क्या है जी? कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, ऊँची बोलिए, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। व यतफ़क्करूनल इल्मा, और इल्म की मुख्तलिफ़ किस्म के निकात दर निकात पेश करते हैं। लेकिन वो कहते हैं व अन्नहुम यज़अमूना अल्लाह क़दरा, वो कहते हैं तकदीर कुछ नहीं है। तकदीर कुरान की तिलावत करते हैं, इल्म उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या कहते हैं? तकदीर कुछ नहीं है। तो आप बताइए इसका क्या हुक्म है? अल्लाहु अकबर। अब जल्दी से सुनिए ज़रा। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फ़ारूक आज़म के बेटे हैं, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। फरमाने लगे इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, इसका जवाब तो बाद में दूंगा, पहले ही याद रखो। फ़इज़ा लकीता उलाइका फ़अख़बिरहुम अन्नी बरीउम मिनहुम, अब जब तुम वापस जाके उन लोगों से मिलो तो उनको पहले ये बता देना कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर जो सहाबी रसूल हूँ, मैं उनसे बरी हूँ, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लोग यहाँ समझते हैं कि जब अकीदे पे बात आए, अकीदा बयान किया जाए, तो लोग कहते हैं जी ये झगड़े बनाए हुए हैं, ये फ़िरका परस्ती फैलाई जा रही है, ये फ़िरका वारियत है। अल्लाह के बंदो, अब्दुल्ला इब्न उमर मक्के के रहने वाले, मदीने के रहने वाले,
और वो बसरा के रहने वाले जो सिर्फ एक तकदीर का इनकार कर रहे हैं, ना कोई दीवार सांझी है, ना ज़मीन का मसला है, ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन चूंकि दीन के एक मसले पर वो हमला कर रहे थे, तकदीर का इनकार कर रहे हैं, तो यहाँ बैठे अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे उनको जाके बताना कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरा तुम्हारे साथ ताल्लुक है, ना तुम्हारा हमारे साथ कोई ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अगले लफ्ज़ सुनिए। हज़रत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया, वल्लज़ी यहलिफ़ु बिही अब्दुल्लाह इब्न उमर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कसम उठा के फरमाया, उनको जाके कह देना, लौ अन्ना ले अहदिहिम मिस्लु उहुदिन ज़हबन। फरमा उनको जाके कह देना, अगर वो उहुद पहाड़ की मिसल सोना भी रब की बारगाह में खैरात कर दें, फ़अनफ़क़हु मा क़बिलल्लाहु मिन्हु हत्ता युमिन बिल क़दर, जब तक वो तकदीर पर ईमान नहीं लाएंगे रब उनके सोने की खैरात को भी कबूल नहीं करेगा। इससे क्या पता चला? अकीदा बड़ा ज़रूरी है, और खरा और सच्चा अकीदा बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ अकीदा नहीं, सच्चा अकीदा बड़ा ज़रूरी है जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हो। अल्लाहु अकबर। चूँकि इस वक्त जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये बड़ा परेशानी वाला दौर है। किस्म किस्म के अकीदे निकल आए, किस्म किस्म के नज़रिए निकल आए, कई किस्म के फ़िरके वजूद में आ गए। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये सुनन नबी दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर है 4259। क्या नंबर है जी? जी बोलिए। 59 हदीस का नंबर है। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, मुस्तफ़ा करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि फितने ऐसे आएंगे जैसे अंधेरी रात छा जाती है। अब देख लें, यही वो दौर जा रहा है। हर बंदा इस्लाम में मुंह खोल के बात करना शुरू हो गया है। इल्म है कि नहीं है, बस हर बंदा अपना नज़रिया बस पेश कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है कि स्याह रात की तरह फितने छा जाएंगे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा होगा कि एक शख्स सुबह उठेगा तो मुसलमान, रात को सोने लगेगा तो काफिर हो चुका होगा। अल्लाह अकबर। अब अंदाज़ा कीजिए कितना सख्त और मुश्किल किस्म का दौर जा रहा है। युस्बिहुर रजुलु फ़ीहा मुमिनन व युमसी काफिरन। सुबह उठेगा तो मुसलमान होगा, ऐसे बाहर गया गली मले में कहीं बैठा, किसी गलत अकीदे वाले से बात कर ली और माज़अल्लाह वो अकीदा दिल में लिया तो वो क्या हो गया? काफिर हो गया। प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व युमसी मुमिनन, कभी ये भी होगा रात सोया है तो मुसलमान, सुबह उठा तो वो काफिर हो गया। तो ये बड़े मुश्किल तरीन दौर से हम गुज़र रहे हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अकीदा ज़रूरी है और सही अकीदा बहुत ज़रूरी है। अब चंद मशहूर अकीदे जो अहले सुन्नत के हैं, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब क्या हैं? अहले सुन्नत हैं। कायनात का खालिक ता क़यामत अहले सुन्नत को शादाब व आदाब रखें और अहले सुन्नत की खैर फरमाएँ, क्योंकि बड़े फितनों वाले दौर में भी कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक अकीदे पे खड़ा रहना, उसकी हिफाजत करना, उसे अपने बच्चों तक पहुंचाना। फिर सही अकीदा बयान करते हुए आप समझते हैं कि चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो सही अकीदा बयान करते हुए फिर जो गालियाँ बढ़ती हैं और वो जो आज के दौर में उनको भी बर्दाश्त कर लेना, ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। कायनात का खालिक अपने प्यारे हबीब करीम के नालैन के सदक़े मुझे और आप सबको अहले सुन्नत के अकीदे पर ही मौत अता फरमाए और हमें अपनी ज़िंदगी में इसी अकीदे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।
मशहूर जो अकायद हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो दोस्त अहबाब हमें सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं वो भी इसको याद करें, और जो हमारे यहाँ नौजवान बैठे हैं वो भी अपने पहले अकीदे को अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि आपका उठना बैठना हर बंदे के साथ होता है, फिर वहाँ से कोई बात दिल में लेते हैं और फिसल जाते हैं। तो लिहाजा पहले कम अज़ कम अपना सारा मवाद पूरा होना चाहिए और पता होना चाहिए कि मेरा अकीदा क्या है। अगर आपके अकीदे के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, वर्गलाने की कोशिश करता है, तो आप उसे कहें भाई आपको पता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, क्या हूँ, तो मेरा अकीदा भाई ये है, आपका अपना अकीदा, मेरा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा मसलक मुबारक, हमें हमारा मसलक मुबारक, क्योंकि हम समझते हैं कि कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक जो मसलक और अकीदा है वो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। अहले सुन्नत अल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा को वहदहू ला शरीक मानते हैं। कायनात के खालिक, पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। अल्लाह ताला का कोई बराबर नहीं है, कोई शरीक नहीं है, उसकी कोई मिसल नहीं है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है, वो जिस्म से पाक है। नंबर 2, फतावा रज़विया के अंदर ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, फतावा रज़विया की जो जिल्द नंबर 29 है, इसमें हुज़ूर सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक लिखा है रिसाला मुबारका, जिसका नाम है एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आले वल असहाब। इसमें हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 10 अक़ीदे पेश किए हैं जो अहले सुन्नत के अक़ीदे हैं, जिस पे जो बंदा कारबंद रहता है वो अहले सुन्नत में ही पक्का और ठक्का रहता है। एक और किताब है, इसका नाम है किताब उसूल दीन, और ये किताब है जनाब हजूर जनाब सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुक़द्दसा की बरकत के लिए एक अक़ीदा हम यहाँ से पढ़ेंगे, और बाकी जो हम बात कर रहे हैं वो फतावा रज़विया से है, और हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब मुबारक है कश्फुल महजूब, उसमें और एक किताब है हुजूर पीर सैयदना व मुर्शिदना हज़रत किबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी किताब है मेहर मुनीर और फतावा महरिया, उसमें आपने जो अक़ीदे पेश किए हैं अहले सुन्नत के, तो ये 3 किताबों में से हम निचोड़ पेश कर रहे हैं। तो तमाम अब दोस्तों से ये गुजारिश है कि आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है और हर अक़ीदे को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। पहला अक़ीदा हो गया जी। दूसरा अक़ीदा ये अहले सुन्नत का अक़ीदा है, ठीक है जी। हम अहले सुन्नत का दूसरा अक़ीदा ये है कि कायनात के खालिक ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबियों का सरदार बना के भेजा है। ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहनी है। तुसी 11 दिन हो गए लंगर खाण दे ते अपनी मर्जी का पकवा पका के खाण दे, अब ऊंची आवाज़ से कहें, और ऊंची आवाज़ से। हमारा अक़ीदा ये है कि कायनात के खालिक ने सारी अज़मतें, रिफ़अतें, बुलंदियाँ हमारे प्यारे मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाई हैं। हमारा अक़ीदा ये है कि कायनात के खालिक ने हमारे प्यारे नबी सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन व आसमान का मालिक बना के भेजा है। हमारा अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि कायनात के खालिक ने हमारे प्यारे नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत मुतहरा में भी इजाज़त दे के भेजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से ये इजाज़त है कि जिसको जो चाहें माफ़ करें, जिसको जो चाहें माफ़ ना करें। कोई चीज़ हजूर चाहें तो वाजिब कर दें, ना चाहें तो वाजिब ना करें। यानी शरीयत मुतहरा के अंदर भी कायनात के खालिक ने हमारे नबी को इख्तियार अता फरमाया है। ये हमारा अक़ीदा है।
हमारा अकीदा अहले सुन्नत का ये है कि कायनात के खालिक ने अपनी कायनात में, अपनी मखलूक में सबसे बढ़कर हमारे नबी को इल्म अता फरमाया है। दुनिया की तख्लीक से लेकर दुनिया के मुकम्मल होने तक, फिर हशर के मैदान बर्पा होने से लेकर जन्नती जन्नत में जाने और जहन्नमी जहन्नम में जाने तक हमारे रब ने अपने प्यारे हबीब करीम को सारा इल्म अता फरमाया है। ये क्या है? हमारा अकीदा है। अब तीसरा अकीदा सुनिए। अहले सुन्नत का तीसरा अकीदा ये है कि अल्लाह ने जिसे नबी और रसूल बनाया वही नबी और रसूल होगा। अल्लाह ताला ने जिसे नबी और रसूल नहीं बनाया वो नबी और रसूल नहीं हो सकता। लिहाजा अहले सुन्नत के नज़दीक रब ने जिसे नबी नहीं बनाया उसे किसी नबी के बराबर समझना या रब करीम के किसी भी नबी से अफजल समझना ये कुफर है। ये क्या है जी? क्योंकि रब करीम खुद फरमाता है अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ताला जानता है कि उसने किसको नबी और रसूल बनाना है। आगे समझिए। तो जो उम्मती है वो नबी के बराबर नहीं हो सकता, नबी से अफजल नहीं हो सकता। अब एक चौथा अकीदा, अब रास्ता तो गिनती याद करेंगे, ठीक है। चौथा अकीदा हमारा ये है कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा पर जितने भी आपके ज़माना इक़दस में आप पर ईमान लाए, आपकी सोहबत अख्तियार की, आपके हाथ पर बैत की, वो सारे के सारे असहाबे रसूल जन्नती हैं। क्या हैं जी? जन्नती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब जन्नती हैं। हमारे अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि रसूलुल्लाह के किसी भी सहाबी के बारे में गलत लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा, कोई गलत कमेंट्स पास नहीं किया जाएगा। हमारे नज़दीक जिस तरह अल्लाह के सारे नबी काबिल एहतराम हैं, इसी तरह हमारे नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे असहाब काबिल एहतराम हैं। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह का डर रखना, मेरे असहाब के बारे में अल्लाह का डर रखना। ला तत्तखिज़ूहुम गारदन बादी, मेरे बाद मेरे किसी भी सहाबी के बारे में गलत लफ्ज़ ना बोलना। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंची बात से कहिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया मन अहब्बाहुम फबिहुब्बी अहब्बाहुम, जिसने मेरे असहाब से मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत की है। फमन अबगदहुम फबिबुग़दी अबगदहुम, जिसने मेरे किसी भी सहाबी रसूल के साथ बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ रखने की वजह से उसे बुग़्ज़ रखा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसने मेरे किसी सहाबी रसूल को गलत लफ्ज़ बोलकर अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, जिसने मुझे अज़ियत दी उसने अल्लाह से जंग की है। तो इसलिए हमारा अक़ीदा ये है कि हम तरीक़ों में नहीं पढ़ेंगे, हम किसी बात में नहीं पढ़ेंगे, हम कुरान की आयत लेंगे रूहा माओ बैनहुम, कुरान का बरहक फैसला है कि मेरे नबी के सारे सहाब आपस में दोस्त हैं। नबी की हदीस से अकीदा लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर किसी सहाबी के बारे में कोई बात आ गई तो हम कहेंगे हमारी ज़बान बंद है, हम खामोशी इख्तियार करेंगे और कहेंगे भाई हमारा ये मकाम और मर्तबा और हैसियत ही नहीं है कि हम रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में बात करें। अब
आपको पता सहाबी कौन होता है, कैसे बनता है? इबादत से बंदा सहाबी नहीं बनता, रोज़े रखने से बंदा सहाबी नहीं बनता, कोई 10-15 हज़ार मुरीद कर लेने से बंदा सहाबी नहीं बनता, रातों को जागने से बंदा सहाबी नहीं बनता, ईमान की हालत में वद्दुहा के चेहरे की ज़ियारत करने से बंदा सहाबी बनता है। तो दुनिया जहान के सारे इंसान जो अब के दौर के हैं, जो सहाबा के दौर के बाद के हैं, रसूलुल्लाह के विसाल के बाद के जो जितने भी मुसलमान तब से लेकर कयामत तक सारे मुसलमान मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन, बड़े बड़े जुब्बा कुब्बा और दस्तारों वाले, बड़ी बड़ी गद्दियों वाले इकट्ठे हो जाएं, उनकी इबादत इकट्ठी हो जाए, वो रसूलुल्लाह के एक सहाबी के बराबर हो सकते नहीं, क्योंकि सहाबी इबादत से नहीं बनता, रसूलुल्लाह की ज़ियारत और हुजूर की सोहबत से बनता है, हुजूर की सोहबत से बनता है, हुजूर की ज़ियारत से बनता है। तो पता चला बंदा खुद सहाबी नहीं बन सकता। तो लिहाजा हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये वो प्यारे सहाबी रसूल हैं कि जो बड़े मजलूम हैं, इन पर जो गालियाँ बकी जाती हैं और उनकी जो इज्जत पे हमले किए जाते हैं, अल्लाह की पनाह। तो कोई कितना भी बड़ा पीर हो, कितना भी बड़ा गद्दी नशीन हो, हम रसूलुल्लाह की हदीस को पहले रखेंगे। हमें हमारे नबी ने सिखलाया है कि मेरे सहाबी के नाम आ जाए, बात आ जाए, तुमने कोई गलत बात करनी नहीं है। तो कोई कितना भी बड़ा गद्दी में बैठा हुआ पीर हो, अगर हजरत अमीर मुआविया जो सहाबी रसूल हैं उनके बारे में बात करेगा तो वह फिर रसूलुल्लाह का फरमा बरदार उम्मती नहीं रहेगा। अब अपने अकीदे को अपने दिल पे लिख लें, ऐसे ही जनाब ऐसे करके हूं करके निकल जाते हैं, पता ही नहीं है वो जी बड़ी गद्दी वाला है, वो तो बहुत बड़ा ये है वो है। हजरत अपने दिल में ये बात बैठाएं, जितनी भी बड़ी गद्दी पे बैठा हो वो सहाबी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब वो सहाबी नहीं हो सकता तो फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, उनकी इज्जत करना मुसलमानों पे वाजिब है। ये किसका अकीदा है? अहले सुन्नत का। ऊंची आवाज से बोलिए, किसका अकीदा है? ऊंची बोलिए, किसका अकीदा है? मसलक के हक अहले सुन्नत जिंदाबाद, मसलक के हक अहले सुन्नत। हाँ, मैं दोबारा से याद करवा दूं कि सोशल मीडिया पे जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, ये हम अकीदा अहले सुन्नत का पेश कर रहे हैं। किनका जी? अहले सुन्नत का। हमें किसी से कोई ना लड़ाई ना झगड़ा ना किसी से कोई मसला है, हम अपना अकीदा बयान कर रहे हैं और उसको याद कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब क्या हैं? जन्नती हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए। अब आ गया, सुना नहीं, अब आ गया पांचवा अकीदा। क्या जी? पांचवा अकीदा। ये आपने बड़ी तवज्जो से सुनना है, इसको याद कर लेना है। पांचवा अकीदा ये है कि अगर किसी दो सहाबा किराम में या चंद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन में इख्तिलाफ हो गया, मुशाजरत हो गई, इख्तिलाफ वाक़या हो गया, आमने सामने आ गए, तो हमारे लिए चूँकि रसूलुल्लाह के असहाब काबिल एहतराम हैं अहले सुन्नत के नज़दीक, तो हम कहेंगे कि ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन का आपस में मामला है। ये क्या है जी? उनका आपस में मामला है। वो चूँकि असहाबे रसूल हैं, उनका आपस में मामला है, हमारे लिए सब काबिल एहतराम हैं। समझ आ गई जी? मैं मिसाल देने लगा हूँ। मशहूर जंग है जंगे जमल। क्या जी? जंगे ऊँट वाली जंग। ये जंग हुई है दो मुसलमान गिरोहों में। एक गिरोह के सरबराह हैं जनाब सैयदुना अली अल मुर्तदा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम।
दूसरे गिरोह में हैं उम्मुल मोमिनीन अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत सैयदुना तलहा, हज़रत सैयदुना ज़ुबैर बिन अव्वाम। मैं बस मिसाल चूँकि दे रहा हूँ तो चंद नाम लूँगा। आपस में इख्तिलाफ हो गया एक गलत फहमी की वजह से और वो जंग हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि हम अहले सुन्नत को इसमें क्या करना है। हमारा अक़ीदा ये है कि शेर खुदा भी हमारे सर के और अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा भी हमारी सर के ताज हैं। हज़रत सैयदुना तलहा भी हमारे सर के ताज हैं, ज़ुबैर बिन अव्वाम भी। अब एक बात जल्दी से समझ लें, अल्लाह ताला जानता है कि रसूलुल्लाह की ये जो असहाब हैं इनकी बाद में आपस में इख्तिलाफ हो जाएगा। अल्लाह ताला जानता था ना जी, मुझे बोलिए, जानता था। फिर भी रब्बे करीम ने कुरान के अंदर, कुरान पाक के अंदर, अभी हम उनको पढ़ेंगे। कुरान पाक में रब्बे करीम ने 3 जगह रसूलुल्लाह के असहाब का जिक्र फरमा के फरमाया, बल्कि कई जगह हजूर के असहाब का जिक्र करके फरमाया रदी अल्लाह अन, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया है, अल्लाह इनसे। सूरह फतह पारा नंबर 26 के अंदर रब्बे करीम फरमाता है, अभी चूँकि कोशिश करेंगे कि हम वो आयत मुक़द्दसा भी तिलावत करें। सूरह फतह पारा नंबर 26 में रब्बे करीम फरमाता है रसूलुल्लाह का हर वो सहाबी जो बैत रिज़वान में शरीक है वो सारे के सारे जन्नती हैं, सारे के सारे। और सूरह हदीद पारा नंबर 27 है जी, पारा नंबर 27 सूरह हदीस में रब्बे करीम ने फरमाया जो मक्कातुल मुकर्रमा फतह होने से पहले रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई वो भी, और जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए, जैसे कि हजरत अबू सुफियान, क्या नाम है, हजरत सैयदुना अबू सुफियान और हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला। रब कुरान में फरमाता है वो जो मक्का फतह होने के बाद ईमान लाए और जो मक्का फतह होने से पहले ईमान लाए, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने वादा कर लिया है कि अल्लाह ताला इनके साथ भलाई का इरादा फरमाएगा। कौन फरमा रहे हैं? तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है कि कोई पूछे जी अमीर मुआविया, अल्लाह के बंदे अपने मुंह को बंद कर, रब ने वादा फरमा लिया है। हालांकि रब जानता था कि इख्तिलाफ होना है, जंग, मेरे रब का इल्म पूरी कायनात को मुहीत है, ऐसे है कि नहीं। अब ये मिसाल जो मैंने दी है देखें, हज़रत तलहा वो हैं, हज़रत तलहा वो हैं, हज़रत तलहा वो हैं कि जंग उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे लेके पहाड़ की तरफ चढ़े तो रसूलुल्लाह फरमा रहे थे कद वाजबत, कद वाजबत, कद वाजबत। अर्ज़ की क्या फरमाया, तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई है, तुझ पर जन्नत। और हमारा चूंकि अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने इल्म दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम क़यामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को जानते हैं कि जन्नत में किसने जाना है और जहन्नम में। तो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं तलहा तुम पर जन्नत वाजिब होगी, तलहा तुम पर जन्नत वाजिब होगी। ये अशरा मुबशरा सहाबे रसूल में से है, ज़ुबैर बिन अव्वाम अशरा मुबशरा में से है। रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़ुबैर पर जन्नत वाजिब हो गई, अल्लाह के नबी फरमाए जन्नत वाजिब हो गई है, जन्नत। और अब इन प्यारे सहाबा किराम का इख्तिलाफ हो गया है जनाब शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहल करीम, जो कि सरदार हैं, जो कि हजूर के महबूब हैं, दमाद रसूल हैं, सय्यदाए कायनात के शोहर हैं, हसनैन करीमैन के वालिद मोहतरम हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि मुंह उठा के शुरू हो जाए, तलहा ने ये किया, ज़ुबैर ने ये किया। हम कहेंगे, हम रसूलुल्लाह की हदीस पर अमल करते हुए कहेंगे हमारा यहाँ मुंह बंद है, हमने किसी के बारे में गलत लफ्ज़ बोलना नहीं है, गलत लफ्ज़ बोलना नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आ जाएं जी, छठा कीदा, छठा कीदा। हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि रसूलुल्लाह की ज़ात मुक़द्दसा के बाद हजूर की पूरी उम्मत में पहला नंबर सिद्दीक़ अकबर का है।
ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। अब आपने 3 दफ़ा ऊंची आवाज़ में कहना, सिद्दीक दा, ऊंची आवाज़ में, सिद्दीक दा, ऊंची बोलिए, जल्दी से बोलिए, सिद्दीक दा। मैं अभी आपको हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम की बारगाह से एक जुमला लेके देता हूँ, फिर आपका दिल खुल जाएगा। आप ऊंची आवाज़ में कहेंगे, सिद्दीक दा। ये हमारे अहले सुन्नत का क़ीदा है। ये मैं दोबारा याद करवा दूँ, ये क़ीदा किसका है जी? हाँ, हमारा किसी से झगड़ा, हम तो भाई अपना क़ीदा याद कर रहे हैं। और ये क़ीदा हमने हज़रत शेर खुदा से लिया है। सही बुखारी की हदीस है, मोहम्मद बिन हनफिया, ये हज़रत शेर खुदा के बेटे हैं। ये फरमाते हैं, कुल तोले अभी अय्युन्ना से खैरो बाद नबी। ये ऐ मेरे वालिद मोहतरम शेर खुदा, ज़रा वाज़े कर दें उम्मत के लिए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाद पहला नंबर किसका है? ऊँची बोलिए, सुबहान अल्लाह, ऊँची बोलिए। अब हज़रत शेर खुदा फरमाया, हज़रत शेर खुदा फरमाया, काला अबू बकर सिद्दीक। पहला नंबर किसका है? ऊंची बोलिए, काला कुल तो सुम्मा मन। मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, अल्लाह ताला मोहम्मद बिन हनफिया पे करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए, अकीदा वाज़े कर गए और शेर खुदा से वाज़े फरमा गए। मैंने अर्ज की कि अबू बकर सिद्दीक के बाद किसका नंबर है हुजूर की उम्मत में? शेर खुदा ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब। किनका जी? अब अगला जुमला लीजिए, अगला जुमला लीजिए। हजरत शेर खुदा फरमाते हैं, ला आजे दो, ला आजे दो। ये अपने दिलों पे लिखो, शेर खुदा के जलाल को समझो। फरमाते हैं, ला आजे दो आहदन फद्दलानी अला अबी बकर व उमरा इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी। फरमाया, मैं किसी को ना देखूं कि वो मुझे कह रहा हो कि शेर खुदा सिद्दीक से अफजल हैं। मैं किसी को ना देखूं वो ये कह रहा हो कि अली का पहला नंबर है, सिद्दीक का पहला नंबर नहीं है। फरमाया, अगर मैंने किसी को सुन लिया कि वो ये कहता है तो मैं अपने हाथ से 80 कोड़े मारूंगा उसको। कितने? ऊंची बोलिए, सिद्दीक दा। ऊंची बोलिए, सिद्दीक दा। ऊंची बोलिए, सिद्दीक दा। ऊंची बोलिए, सिद्दीक दा। उमर दा, उस्मान का, शेर खुदा का। अच्छा, हो सकता है कि किसी को कोई अभी गलत फहमी हो और वो समझे कि जहाँ तो पीरान उज़ाम भी कह रहे हैं कि अली का पहला नंबर है, सिद्दीक का पहला नंबर नहीं है, तो कहाँ जाएं? तो मैं आपको पीरों के पीर की बात बता देता हूँ। किन की जी? बड़े बड़े गदियों वाले नहीं। इस जहान में जिसको विलायत मिलती है हजूर गौसे पाक की मोहर के बाद ही मिलती है। तो अपनी अपनी विलायतों को संभालना है तो ये हजूर गौसे पाक की बात को मान लें। हाँ, हम न किसी खाते के हैं ना हमारी कोई हैसियत है। हम अल्लाह के प्यारे नबी के हर सहाबी के नौकर हैं। हम अल्लाह के हर वली के सामने अपने गर्दनों को झुकाने के लिए तैयार हैं। हम अल्लाह और उसके प्यारे हबीब की उम्मत के हर वली के पाँव के खा के बराबर भी नहीं है। लेकिन हज़रत मसला ये है कि हजूर गौसे पाक जो फरमा रहे हैं वो हमारा अकीदा है। और जहाँ गौसे पाक जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका दामन पकड़कर हम भी वहाँ जाएंगे। और अल्लाह की इज्जत की कसम है गौसे पाक जन्नत में जाएंगे और हम भी आपके पीछे पीछे चलें जी बरकत के लिए। ये किताब है जी, ये बड़ी मुश्किल से मुझको मिली है। बेरूत से शाया होती थी, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पाकिस्तान से शाया हुई है। किताब का नाम है किताब उसूल दीन। क्या नाम है? और लिखने वाले हैं हजूर जनाब सैयदना अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर अल जिनानी अल हसनी वल हुसैनी। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
अब ये अकीदा पेश करके हम अपनी बात को मुकम्मल करते हैं, चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया है। कितने बयान शुरू किया? चलें जी, मैं ये बरकत के बोलूँगा। हुजूर गौसे पाक कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? कौन फरमा रहे हैं? तो ये फ़ैसला कबूल होगा आपको? हुजूर गौसे पाक का फ़ैसला कबूल होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल के। अभी चूँकि वो किताब मैंने मंगवाई है तो वो 4 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, वो किताब मैंने बुक करवा दी है, वो भी आ रही है। तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी रखी तो किसी जुमे पे हम हुजूर क़िबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का भी अक़ीदा पेश कर देंगे। किन का? हाँ, बस अभी के याद के लिए समझ लें कि हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब से पूछा गया कि जो बंदा कहता है कि अली दा पहला नंबर या सदीक दा पहला नंबर नहीं, उसका क्या हुक्म है? क़िबला पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं वो अहले सुन्नत नहीं हो सकता। कौन फरमा रहे हैं? ताजदारे गोलड़ा। कौन फरमा रहे हैं? ऊंची बोलिए। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब वो हैं कि जब उम्मत को जरूरत थी कि रसूलुल्लाह की खतबे नबूवत पर हमला करने वाला वो कमी कमीन, वो पापी, वो कुत्ता, वो जलील जिसने अपने आप को नबूवत का दावा किया, उसको जो नथ डाली थी वो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब हैं। कौन है? झूठे नबी को जो नथ डाल दें वो पीर सैयद मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं सिद्दीक दा। ऊंची बोलिए जी। सिद्दीक दा, सिद्दीक दा। दाता अली हजवेरी भी कश्फुल मजूब में फरमाते हैं सिद्दीक दा। छोटी हस्ती हैं, छोटी हस्ती हैं। चिश्तियों के सरदार, चिश्तियों के सरदार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज भी कह चुके गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये है दाता अली हजवेरी। फरमाते हैं सिद्दीक दा। ऊंची बोलो, सिद्दीक दा। हुजूर जनाब सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब मैं तरतीब से पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर, जुमला भी बड़ा प्यारा आ गया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं या ताके दो, या ताके दो अहलुस सुन्नते। हुजूर गौसे पाक हुजूर गौसे पाक सुन्नी थे, ये निकल गया, सारी गलतफहमी दूर हो जाए आप सबकी। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है, कहें सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों के सर के ताज हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि अलैह। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं या ताके दो अहलु सुन्नते, हम अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि अन्ना उम्मत नबीजना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुल उम्म अजमाइन। फरमाते हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी की उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। हमारे नबी की उम्मत और हुजूर की उम्मत में से अफदलुहुम अल कर्नु अल्लज़ी शाहदूहु व आमनूहु बिही व सद्दक़ूहु व बायअूहु व ताबऊहु व कातलू बैन यदैहि व फदूहु बिअनफुसिहिम व अमवालिहिम व अज़्ज़रूहु व नसरूहु। फरमाते हैं हुजूर की पूरी उम्मत में से वो असहाबे रसूल पूरी उम्मत में से अफजल हैं जो रसूलुल्लाह के सहाब हैं, पूरी उम्मत में से अफजल। अब तरतीब देखिए, हुजूर गौसे पाक की कितनी मेहरबानी है कि मसले को आसान कर दिया है। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं पूरी उम्मत में से सहाबा किराम क्या हैं? अफजल। ऊंची बोलिए, सहाबा किराम क्या हैं? अफजल हैं। व अफदलुल कर्न अहलुल हुदैबियत अल्लज़ीना बायअूहु बैत रदवान व हुम अल्फ व अर्बअत मिया रजुलन। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं रसूलुल्लाह के असहाब में से, रसूलुल्लाह के असहाब में से 1400 सहाबा किराम अफजल हैं जिन्होंने बैत रिजवान की थी। क्या की थी? सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की थी। ये बाकी असहाबे रसूल में से क्या हैं जी?
अफजल, ये बाकी साहब रसूल में से क्या है? अफजल। व अफदलहुम, ये जो 1400 साहब रसूल हैं इनमें से अफजल अहले बदर हैं, जो ग़ज़वा बदर में शरीक हुए थे, वो इनमें से क्या है? वो इनमें से क्या है? और वो हैं 313। वो क्या हैं? ऊंची बोलिए। व अफदलहुम, 1400 पूरी उम्मत में से असहाबे रसूल अफजल हैं। असहाबे रसूल में से सुलह हुदैबिया के मौके पर जो हाजिर थे वो 1400 असहाबे रसूल में से अफजल हैं। 14 में से 313 ग़ज़वा बदर में शामिल होने वाले अफजल हैं। और ग़ज़वा बदर में से 40 असहाबे रसूल वो हैं जो इनसे भी अफजल हैं, इनसे भी अफजल हैं। व अफदलहुम, इन 40 में से फिर 10 सहाबा किराम अफजल हैं। मसला निखर रहा है कि नहीं? ये 10 सहाबा किराम वो हैं जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई थी। अशराए मुबशरा कितने हो गए? 14 में से 313, 313 में से 40, 40 में से 10। व अफदलुहा उलाइल अशरतिल अबरार, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं इन 10 अशरा मुबशरा में से फिर 4 सहाबा किराम अफजल हैं। कितने? वहुम खुलाफा अर्राशिदून अल-महदियून अल-अरबातु अल-खियार, वो हैं खुलाफाए राशिदीन। कितने हो गए जी? ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। हक 4 यार। क्या बोलिए? ऊंची बोलिए और ऊंची बोलिए। आप नाराज तो नहीं हो रहे? भी आज साडा सारा लंगर हजम करने लगे हैं। ऊंची बोलिए। आपको लंगर का वास्ता, ऊंची बोलिए। अल्लाह ताला आपको सलामत। आज हलीम है, आज हलीम शरीफ है, दलीम शरीफ है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अभी हम खाएंगे। अब बस एक बंदे ने सिद्दीक दा पहला नंबर का हुजूर गौसे पाक की नज़र करम हो हम सब पर। अल्लाह ताला हुजूर गौसे पाक को हमारे लिए राज़ी फरमा दे। तो सीने के ज़ोर से एक बंदे ने नारा लगाना है अभी अभी। एक मिनट, अभी 1 मिनट ठहर जाए, ठहर जाए। तो कितने अफजल हो गए 10 में से? ऊंची बोलिए। हक 4000। कितने अफजल हो गए? अब ये लफ्ज आपके लिए हैं जी। व अफदलुल अरबा, हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उन 4 में से पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का है। ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। सुम्मा उमर, फिर किसका नंबर है? सुम्मा उस्मान, फिर किसका नंबर है? सुम्मा अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमा। सिद्दीक दा, सिद्दीक दा। एक बंदे ने नारा लगाना था, कुछ जना बंदा नारा मारे। सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर, सिद्दीक दा पहला नंबर। अब मेरी तरफ देखिए, ये किदा किसका है? ऊंचे बोले। मैं ज़ाहिर साहब से गुजारिश करूंगा अब ज़रा इनकी तरफ घुमाएं कैमरे को। अब बोले सिद्दीक दा। ये कीदा किसका बयान हो रहा है? हाथों को उठा के किसका अकीदा पेश हो रहा है? ये अकीदा अहले सुन्नत का पेश हो रहा है। लिहाजा अगर हमारे अकीदे से किसी को इख्तलाफ है तो वो हमारे लिए, हमें उससे कोई झगड़ा नहीं है, हमें कोई झगड़ा, वो भी हमारे साथ झगड़ा ना रखे। उसको इख्तलाफ है तो अपने अकीदे के साथ रहे। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह पक्का ठक्का यकीन है कि हमारा अकीदा ही खरा और सच्चा और सच्चा है, क्योंकि ये हुजूर के सहाब का भी अकीदा है और हुजूर गौसे पाक का भी है, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का भी है, दाता अली हजवेरी का भी है जी। तो मैं जो दोस्त, मैंने पहले भी एक दफ़ा नारा लगवाया था सिद्दीक दा, तो कुछ दोस्त नाराज़ भी हुए। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि भैया मैं बड़ा माड़ा बंदा है, मेरे बारे कोई गलत बात ना करो। चलो कर भी लो तो फिर भी की है, चूँकि मैंने बात गौसे आज़म की पहुँचाई है।
किन की बात पहुंचाई है? हमारी क्या हैसियत है यहाँ जी? ये हमने बात पहुंचाई है इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, ये हुजूर गौसे पाक के नायब हैं, हुजूर गौसे पाक के, हमने इनकी बात पहुंचाई है। दाता अली हजवेरी की आप तक पहुंचाई है, हुजूर गौसे पाक की बताई। इनसे बड़ा कोई सैयद है? ऊंची बोलिए। सैयदों के सरदार हैं हुजूर गौसे पाक, सैयदों के सरदार हैं दाता अली हजवेरी, सैयदों के सरदार हैं सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज। यही अकीदा पीर सिया लजपाल का भी है हजरत के सिद्दीक दा। अब सोशल मीडिया पे जाएं, यूट्यूब पे लिखें हुजूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, लिखे यूट्यूब के ऊपर, वहां बकायदा कवाल ने पढ़ दिया कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा हुजूर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी ने माइक पकड़ के फरमाया ये बंदा गलती कर गया है। हम आले सुन्नत का अकीदा ये है कि सिद्दीक का पहला नंबर है। पीर सिया लजपाल का भी अकीदा क्या है? ऊंची बोलिए, ऊंची बोलिए। ताजदारे गोलवा का अकीदा, घोड़े का अकीदा क्या है? दाता अली हजवेरी का अकीदा क्या है? हुजूर गौसे पाक का अकीदा क्या है? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत का भी यही अकीदा है और हम गरीबों का भी यही अकीदा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें मौत आएगी तो इसी पे आएगी, इंशाअल्लाह हशर में उठेंगे तो इसी अकीदे से उठेंगे, क्योंकि हजरत शेर खुदा भी इसी अकीदे पे राजी हैं। हजूर शेर खुदा भी इसी अकीदे पे राजी हैं। तो ये अकीदा किसका है जी? ऊंची बोलिए। तो हम अहले सुन्नत के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सहाबी हमारे लिए काबिल एहतराम है। हजूर जनाब अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए काबिल एहतराम है। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये किसका अकीदा है? किसका? अहले सुन्नत, कायनात का खालिक मुझे और आप सबको अकीदा अहले सुन्नत पे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।